जी कल ऑनलाइन क्लास ली थी, 11 बजे रिकॉर्ड भी की थी, रात को 9 बजे तक या 10 बजे तक अपलोड हो गई थी। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा लिंक्ड है उस लेक्चर से जो कल हो था। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो है जी एसी करंट। जी बेटा, हम एसी करंट्स का टॉपिक पढ़ नहीं रहे हैं, ये हमारे आज के एजेंडे में नहीं है। मुझे सिर्फ इसकी जरूरत महसूस हुई, ठीक है कि नहीं है? एसी करंट बेटा, एसी करंट जो है, ठीक है कि नहीं? एसी करंट के बारे में हम बात कर रहे थे कि एसी करंट क्या होते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स, अल्टरनेटिंग करंट बेटा, which changes its magnitude and direction. ठीक है कि नहीं है? वो एसी करंट होता है, ठीक है ना? अब आप देखो कि when we say that the frequency of AC current is 50 hertz, what does it mean? When we say that डायरेक्शन ऑफ, ये क्या हो गया? When we say that, फिर उल्टा हो गया। When we say that direction of AC current is 50 hertz, it means it changes its direction direction 50 times a second. And free electrons in the wire, vibrate 50 times a second. ठीक है यार कि नहीं यार? मुझे बताओ, इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा? When we say that direction of AC current is 50 hertz, it means that it changes its direction 50 times a second. Free electrons in the wire vibrate 50 times a second बेटा, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखो कि ये एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में 50 वाइब्रेशंस करते हैं। अगर ये एसी करंट, इंग्लैंड में फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? इन इंग्लैंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। frequency is beta water 60 hertz. It means that electrons in England perform 60 vibrations per second. यार मुझे बताओ, इसमें कोई मसला तो नहीं है? ठीक है यार, ये नीचे बोर्ड के ऊपर यहाँ कुछ सही तरह से मिटा नहीं है। राजा सलमान द ग्रेट, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव लेफ्ट ब्रो। यार ये फुल स्क्रीन पर कैसे जाएगा? इसी के ऊपर
ये देखिए, इसे कहते हैं मसलों का हल। In England, frequency is 60 hertz. Electrons vibrate 60 times a second. इंग्लैंड में इलेक्ट्रॉन्स 60 टाइम्स a second वाइब्रेट करते हैं। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? बेटा, इंग्लैंड में इलेक्ट्रॉन 60 टाइम्स वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, फर्ज करें अगर आपको, फर्ज करें बेटा, फर्ज करें अगर आपको लैब में एक एसी करंट चाहिए हो जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज हो, तो फिर क्या हो बेटा? सपोज आपको 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, सपोज यू नीड। अच्छा जी बेटा, मैंने अभी एसी करंट के बारे में ही बात की। अभी तक मैंने एसी करंट के बारे में बात की कि अल्टरनेटिंग करंट। बेटा, अल्टरनेटिंग करंट आज हमारा चैप्टर नहीं था, आज हमारा ये मौजूद गुफ्तगू नहीं था। मैं सिर्फ इसको जो अपना प्रेजेंट टॉपिक है उसमें मुझे इसकी थोड़ी सी जरूरत पेश आई तो मैंने उसके साथ इसे लिंक किया। अल्टरनेटिंग करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन in the wire, or फिर when we say that direction of AC current is 50 hertz, it means that it changes its direction 50 times a second. Free electrons in the wire vibrate 50 times a second. In England, frequency is 60 hertz. Electrons vibrate 60 times a second. Suppose you need an AC current of frequency 2 hertz. तो फिर आप क्या करेंगे बेटा? अगर आपको एक ऐसा एसी करंट चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन बस ऐसे 2 वाइब्रेशंस करता हो 1 सेकंड में, तो क्या करेंगे जी बेटा? कोई बंदा मुझे बता सकता है यार कि अगर आपको एसी करंट चाहिए जो क्या कहते हैं, क्या उसे कहते हैं, एसी करंट चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको एसी करंट चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो तो फिर आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू जी? बेटा, अब आपको पता है आप खुद से तो नहीं ऐसा करंट जनरेट कर सकते ना। इस तरह का करंट बेटा पूछें आता किधर से? इस तरह का करंट आता है क्या कहते हैं आप, सिग्नल जनरेटर से। सिग्नल जनरेटर, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपको पता है ना आम जो बैटरी होती है, डीसी बैटरी, आप बाजार गए, बाजार से आपने 12 वोल्ट की बैटरी खरीदी, तो 12 वोल्ट की बैटरी का काम क्या होता है? वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करती है। 12 वोल्ट की बैटरी आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करती है? कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करती है। यानी उसमें वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिस तरह वन वे ट्रैफिक होती है। वन वे ट्रैफिक गोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, वन वे ट्रैफिक गोइंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है ना? ये डीसी बैटरी होती है। लेकिन जो सिग्नल जनरेटर होता है वो आपने जब भी सिग्नल जनरेटर दिखाना है तो वो एक डब्बे की तरह दिखाना है, उसकी 2 ऐसे करके पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे 2 बार अपनी कॉल उतरवाया। जी अच्छा जी, अब आप ये चीज देखें कि सिग्नल जनरेटर प्रोवाइड्स यू एसी करंट ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड। सिग्नल जनरेटर प्रोवाइड्स यू, ये अब मैं, उसने मुझे हल तो करके दिया है लेकिन हर दफा मुझे ये, अब्दुर्रहमान
2 दफा तूने ये रोज बेटा बार बार यही चेंज करना पड़ता है, तू पक्का बंदोबस्त करना। तू अल्लाह का वली है, तू कह अल्लाह जी मेरा मामला जरा पक्का रखा करे, ठीक है कि नहीं। प्रोवाइड्स AC करंट ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC करंट आपको सिग्नल जनरेटर आपको आपकी मर्जी का AC करंट प्रोवाइड करता है। किसी भी फ्रीक्वेंसी का AC करंट आप चाहें तो आपको दे देगा, और जिस मर्जी मैग्नीट्यूड का चाहे तो ऐसा AC करंट जो यूं हो, जो यूं 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 1 वोल्ट तक आ रहा हो, -1 वोल्ट, और चाहे तो उसके पीक वोल्टेज 1 वोल्ट ही रहने दें और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें। जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो वायर में अगर इलेक्ट्रॉन स्लोली वाइब्रेट कर रहा था तो अब और तेजी तरह पागलों की तरह वाइब्रेट करेगी। और अगर आप चाहें तो उसकी पीक वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं, 2 वोल्ट कर सकते हैं, ऐसे 3 वोल्ट कर सकते हैं, उसको जिस तरह मर्जी चाहें आप, ठीक है ना। तो ये है जी सिग्नल जनरेटर। मुझे पता है सिग्नल जनरेटर के हवाले से किसी को कोई मसला है तो मैं बता दूं। सिग्नल जनरेटर क्या करता है? प्रोवाइड्स AC करंट ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड। जी बेटा सिग्नल जनरेटर क्या करता है? सिग्नल जनरेटर, हाँ किसका AC? वो आपको किसी को कहना पड़ेगा, फिर वो जाकर बाहर किसी बंदे को बताएं तो फिर वो चलेगा। अच्छा जी, सिग्नल जनरेटर प्रोवाइड्स यू व्हाट? AC वोल्टेज ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड। एक बात बताएं, a moving electron, a moving electron represents current. A moving electron represents what? Current. A slow moving electron represents small current. Slow moving electron represents small current, and fast moving electron represents bigger current. मुझे बताएं यहां तक ठीक है बेटा? A fast moving electron represents बिगर करंट, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, फर्स्ट करें थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेटा थॉट एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी? तो मुझे बता सकता है कि थॉट एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी? थॉट एक्सपेरिमेंट वो होता है बेटा कि जो आप क्या कहते हैं, जो आप सिर्फ दिमाग से सोच सकते हैं वो एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, ये एक वायर है या धागा है, इसके साथ नीचे आपने इलेक्ट्रॉन बांधा हुआ है। पेंडुलम बॉब की जगह क्या बांधा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर आप इलेक्ट्रॉन को किसी धागे से तो नहीं बांध सकते ना, लेकिन आप थॉट एक्सपेरिमेंट है कि ये धागा है, इसके साथ नीचे इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। अब इसे छोड़ें तो ये इलेक्ट्रॉन स्विंग करता हुआ यूं आएगा, इसे छोड़ें तो ये इलेक्ट्रॉन स्विंग करता हुआ यूं आएगा, और यहां से स्विंग करता हुआ वापस चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहां से स्विंग करता हुआ यूं आएगा, यहां से स्विंग करता हुआ यूं चला जाएगा। यहां उसकी स्पीड 0 है, यहां उसकी स्पीड मैक्सिमम है, यहां उसकी स्पीड फिर 0 है, और यहां वापसी पर उसकी स्पीड फिर मैक्सिमम। तो इसका मतलब यह है उसका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा जी? उमैर ऐसा ही होगा कि नहीं? अब्दुल्ला शमीम ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, अल्लाह खैर करे। जी जी, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट करता है
जी स्क्रीन सर, क्या कह रही? स्क्रीन अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम है जी, आई एम सॉरी। अच्छा यार देखें, ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये इसका बेटा करंट टाइम ग्राफ है। इस तरह से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये इसका बेटा क्या है, करंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब आप लोग ये चीज देखो कि मेरा कहने का मतलब ये देखें, इलेक्ट्रॉन के साथ इस करंट का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है, फिर मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है और फिर डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब इस तरह के करंट को कहते हैं साइनोसाइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट। इसको क्या कहते हैं? हाँ, साइनोसाइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट। और बेटा जब ये करंट होता है तो इससे वायर का क्या बनता है, इससे एसी करंट, इसे कहते हैं एसी करंट। इसे क्या बोलते हैं? एसी, साइनोसाइडली वेरिंग एसी करंट। तो बेटा सिग्नल जनरेटर आपको साइनोसाइडली वेरिंग एसी करंट प्रोवाइड करता है। बेटा ये तो थी सारी कहानी सिग्नल जनरेटर की। मुझे बताएं, सिग्नल जनरेटर से वाबस्ता किसी ने कुछ सवाल तो नहीं पूछना? जी पूछना है किसी ने कुछ कि नहीं? ठीक है बेटा कि नहीं आता? ठीक है, कोई इशू तो नहीं यार। अब अगली बात सुने, आप मुझे बताएं कि आप सब ने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड पढ़ लिया है कि नहीं? जिन्होंने रात को जो वीडियो अपलोड हुई है नहीं देखी, वो मुझे बता दें, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। हाँ, बहुत आसान है, ओ लेवल से आपने पढ़ा हुआ है, मैं उसको दोबारा दोहरा देता हूं। आप मुझे बताएं कि एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है? जी, उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या करती हैं? इनसाइड द मैग्नेट किस तरह मूव करती हैं, और आउटसाइड द मैग्नेट क्या करती हैं? कोई ऐसा शहजादा भी है जिसने वो पहला लेक्चर भी नहीं देखा अभी तक मैग्नेटिज्म का? मैंने कहा था ये एक मैग्नेटिक लूप है, मैग्नेटिक लूप बनाती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड अपना लूप जरूर कंप्लीट करती हैं। ये है जनाब एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जिस तरह बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली वैसा ही होता है। सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही होता है, ठीक है कि नहीं? यानी कि ये देखें, ये आपने देखें, ये प्लास्टिक पाइप, इस प्लास्टिक पाइप के ऊपर ये तार आपने यूं चढ़ा दी इस तरह से। मैं आ रहा हूं बेटा, वो अभी मेरे, तुम समझो, मैं तुमने मेरे मुंह की बात चुरा ली जो मैंने अभी आगे कहनी है। अब ये चीज देखें कि ये एक पॉजिटिव टर्मिनल आपने इधर जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल इधर जोड़ दिया, करंट ने यूं किया फ्लो। आपको पता है इन सारे टर्म्स का मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन होता है। आपने वो लेवल में पढ़ा हुआ है कि उंगलियां अगर करंट की तरफ हो, उंगलियां अगर करंट की तरफ हो तो अंगूठा किसकी तरफ होता है बेटा? नॉर्थ पोल की तरफ होता है। अंगूठा नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तो ये इसका बन गया नॉर्थ पोल, ये इसका बन गया क्या जी? साउथ पोल। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड किस तरह की होती हैं? इनसाइड द सोलेनाइड वो नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ जाती हैं। इनसाइड द सोलेनाइड वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, यूं, ठीक है ना? इनसाइड द सोलेनाइड वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं यूं करके, सॉरी साउथ से नॉर्थ। और आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो किस तरह करती हैं? नॉर्थ से साउथ जाती। यार मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड इज वेरी वीक, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड इज वेरी वीक। इनसाइड द सोलेनाइड जो है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ है। इसका मतलब है कि 50 टर्नों वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी स्ट्रांग होगी, लेकिन 100 टर्नों वाली मैग्नेटिक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। और जिसके 50 टर्न यूं 50 सेंटीमीटर पे फैले हुए होंगे,
उसकी निस्बत वो जिसके 50 टर्न सिर्फ 5 सेंटीमीटर में फैले हुए हों, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। इन सारी मालूमात को अगर इकट्ठा किया जाए, इन सारी बातों को इकट्ठा किया जाए, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni ओवर L एंड B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni ओवर L। म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, परमेएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको पता है कि मैंने ये जो कांस्टेंट है, ये आपको बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड की सारी उसमें ये आएगा बार बार। और कैपिटल N ओवर L को छोटे n से रिप्रेजेंट कर दें, तो छोटा n किसके बराबर है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है कि नहीं है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में अंदर काफी स्ट्रांग होती है और एजिस पर हाफ हो जाती है। एजिस पर कितनी होती है? हाफ। और इस तरफ बहुत ही वीक होती है, इधर अंदर काफी स्ट्रांग होती है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कल आपको सोलेनॉइड के हवाले से बहुत सारी बातें बताई थी। हेल्महोल्ट्ज कॉइल, पेयर ऑफ फ्लैट कॉइल्स, नॉन इंडक्टिव वे ऑफ वाइंडिंग द कॉइल, काफी बातें बताई थी। वो आज हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। बेटा मैं सब लोगों से कहूंगा कि वो इंतहाई तवज्जो से मेरी बातें सुने, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस लगाओ। अच्छा सुनते जाएं भाई, आपसे इंतहाई तवज्जो की दरख्वास्त है, सुनते जाओ भाई। अल्लाह के नेक बंदो इधर देखो यार, आप लोग प्लीज खामोश हो जाए तो मैं शुरू करूं। यार अगर सोलेनॉइड को AC करंट दें तो फिर क्या होगा जी? व्हाट इफ वी गिव AC करंट टू सोलेनॉइड? व्हाट इफ वी गिव AC करंट टू सोलेनॉइड? जी जी यार, व्हाट इफ वी गिव AC करंट टू सोलेनॉइड, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो उसका वो ये देखे ना, ये प्लास्टिक पाइप है, ये प्लास्टिक पाइप पर यूं सोलेनॉइड बाउंड हुई है, और AC करंट का सिंबल क्या होता है? ये। तो करंट जब यूं जाएगा तो यहां नॉर्थ पोल बनेगा, यहां साउथ। मगर जब करंट, आपको पता है, फौरन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो यहां साउथ पोल बनेगा, यहां नॉर्थ पोल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड विल बी अल्टरनेटिंग। मैग्नेटिक field of solenoid will be alternating. मुझे बताएं यार, इसमें कोई मसला तो नहीं है? व्हाट इफ वी गिव AC करंट टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड विल बी अल्टरनेटिंग। और बेटा जिस तरह का करंट होगा, जिस तरह का करंट होगा उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। जब करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा। जब करंट डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन चेंज करेगा। और करंट जितनी दफा एक सेकंड में मैग्नेटिक डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी दफा ही डायरेक्शन क्या करेगा बेटा? चेंज करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर आप ले लें फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसी तरह से वेरिएशन करेगा जिस तरह से करंट वेरी करेगा। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला है तो बता दें। अब आगे सुने, हम अपनी गुफ्तगू के इंतहाई अहम पहलू की तरफ दाखिल होने वाले हैं। बेटा जो क्वेश्चन 20 सालों में, बेटा जो क्वेश्चन 20 सालों में 7 दफा आए वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपका क्या ख्याल है बेटा? मुझे बताओ यार, 7 फ्रीक्वेंसी 20 इयर्स की काफी बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूं, ये 7 से तो ज्यादा दफा ही आया। मैं आपको वैसे मिनिमम इसका 7 मैंने नंबर बताया कि 7 दफा तो मैंने इसको देखा है। अच्छा जी यार, प्लीज मुझे आपकी बहुत तवज्जो चाहिए। आप मुझे बताएं कि ये एक स्प्रिंग है, ये क्या है? स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है यार। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है कि नहीं होता?
मुझे बताओ के क्या होता है? मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग होता है। क्या होता है मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग? इसका क्या मतलब है कि के ज्यादा है तो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है, और के कम है तो स्प्रिंग क्या है? बेटा उस तरफ देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इधर ही कहीं भागा नहीं जा रहा। के क्या है जी? मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। के की स्टिफ, के की वैल्यू ज्यादा है तो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है, के की वैल्यू कम है तो के वो कम स्टिफ है। अब यहां पर आपने इसके साथ एक मास अटैच कर दिया, तो क्या होगा? इस मास को नीचे खींच के छोड़ें तो ये मास अटैच टू द स्प्रिंग वाइब्रेट करता है। अब आप लोग ये चीज देखो कि जो इसकी वाइब्रेशन है उसका टाइम पीरियड इस फार्मूले से दिया जाता है। उसका टाइम पीरियड इस फार्मूले से दिया जाता है। टाइम पीरियड ऑफ अ मास अटैच टू द स्प्रिंग, और उसको अगर आप हिलाएं तो उसका टाइम पीरियड, ये इसका नेचुरल टाइम पीरियड, चाहे आप उसे छोटे एम्पलीट्यूड में घुमाएं चाहे आप उसे बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कराएं, उसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है, और फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। बेटा मैंने आपसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात काफी दफा की नहीं है कि नहीं? मैंने आपको बताया है कि एक बॉडी जो वाइब्रेट कर रही हो वो क्या करती है? वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। आप उस बॉडी को जब भी डिस्प्लेस करें, आप उस बॉडी को जब भी डिस्प्लेस करें, वो छोटे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करे या बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करे, दोनों सूरतों में वो हमेशा क्या करती है? अपना वो रखती है, टाइम पीरियड फिक्स रखती है। आगे चलते हैं बेटा। एक चीज आपने पढ़ी थी, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या थी? रेजोनेंस ये है कि ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है। इस बॉडी को आपने वाइब्रेट फोर्स प्रोवाइड करना है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है। एनर्जी इसको किस तरह देंगे? इंपल्सिव मैनर में देंगे। यानी फर्ज कर इस तरह बच्चा झूला झूल रहा होता है, ये झूला वाइब झूल रहे हैं, आप उसको एग्जैक्ट एक रेगुलर इंटरवल पे फोर्स लगाएं तो उस झूले का एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाता है। इसको जो जो उसको फोर्स लगाने वाला है इसे ड्राइवर कहते हैं, और जो जिस पे फोर्स लगता है उसे ड्रिवन कहते हैं। तो जब ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो रेजोनेंस अकर होती है। और रेजोनेंस का मतलब है इंपल्सिव मैनर में जब आपने एनर्जी ट्रांसमिट करनी है किसी को, तो फ्रीक्वेंसी मैचिंग बड़ी जरूरी है। जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी एनर्जी हर ऑसिलेशन में लेती है। इसको इस तरह से कहेंगे, द मार्क्ड इंक्रीज इन द मार्क्ड इंक्रीज the marked increase in the amplitude of vibrating body is called resonance. It happens when frequency of the driver becomes equal to the frequency of driven. ये है जी रेजोनेंस। The marked increase in the amplitude of vibrating body is called resonance. It happens when frequency of the driver becomes equal to the frequency of driven. आपने कहा सर आप आते साथ आज आप शुरू हो गए सिग्नल जनरेटर पर, फिर वहां से आपने पैंतरा बदला, आप एसी करंट पे चले गए, वहां से आप छलांग लगाई, आपने आप सोलेनाइड के मैग्नेटिक फील्ड पे चले गए, फिर आपने वहां से छलांग लगाई, आपने एसी मैग्नेटिक फील्ड की बात की, और एकदम अब आप छोड़कर आपने क्या कहते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम की बात शुरू कर दी, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे चले गए, उसके टाइम पीरियड की आपने बात की, तो और उसके बाद आप एकदम रेजोनेंस पर आ गए हैं। सर आप कर क्या रहे हैं? आपने 6 टॉपिक्स तो आनन फानन एक पीरियड में चेंज कर दी। अभी तो 35 मिनट भी नहीं हुए लेक्चर को, 6 बातें आप मुख्तलिफ कर चुके हैं। आपने आते साथ सिग्नल जनरेटर की बात शुरू की, एसी करंट का इंट्रोडक्शन कराया,
सोलेनाइड की बात की, सोलेनाइड के इस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया, बताया कि अगर एसी करंट दें सोलेनाइड को तो क्या होता है, फिर आपने मास अटैच टू द स्प्रिंग की बात की, फिर आपने रेजोनेंस की बात कर दी। आप आज इस पीरियड में कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बात समझाना चाह रहे हैं हमें, और बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है? तो जी सुने कहानी जरा गौर से, और साथ ही आपने कहा जी आप जिस चीज का इंकशाफ करने जा रहे हैं वो पिछले 20 सालों में 7 दफा से ज्यादा दफा आई हुई है। तो क्या है वो 7 दफा से ज्यादा आने वाली चीज? जनाब वो ये है, और आप देखते हो मैं आपको बताता हूं कि कैम्ब्रिज करती भी बड़ी काम शहजादों वाले। ये स्प्रिंग लगाएंगे, इसके साथ मैग्नेट लगाएंगे, ठीक है, नीचे लगाएंगे सोलेनाइड। अच्छा यहां नोट करें, यहां डीसी बैटरी है। क्या है? नोट करें डीसी बैटरी है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन आई क्लोज द स्विच, क्वेश्चन ये है व्हेन आई क्लोज द स्विच, व्हेन आई क्लोज द स्विच द मैग्नेट मूव्स वर्टिकली। व्हेन आई क्लोज द स्विच द मैग्नेट मूव्स वर्टिकली। ये भी नहीं बताया कि नीचे आया है, ये भी नहीं बताया कि ऊपर गया। वर्टिकली का मतलब बस ऐसे उसकी थोड़ी सी मोशन होगी। वाई? व्हेन आई क्लोज द स्विच, ये वाला स्विच, व्हेन आई क्लोज द स्विच द मैग्नेट मूव्स वर्टिकली। ये क्वेश्चन, इसका जवाब ये है कि व्हेन आई क्लोज द स्विच द करंट इज सेट अप इन द कॉइल, द करंट इज सेट अप इन द कॉइल। व्हेन आई क्लोज द स्विच current is set up in the coil, then the upper side of the coil or solenoid becomes, it has a polarity depending upon the direction of current. मैं भी जनरल बात कर रहा हूं, मैं भी नहीं कह रहा कि अच्छा इस तरफ मूव करा तो ऊपर नॉर्थ बना है। When I close the switch, current is set up in the coil. This current has its associated magnetic field, which has its polarity depending upon the direction of the current. It will either repel the magnet or will attract the magnet depending upon the pole formed at the upper end of the solenoid. As a result, the magnet either moves up or moves down. ये जवाब हो गया। 3 नंबर आपको इस बात के मिल गए। आगे सवाल यही खत्म नहीं होता, वो फिर बड़े चलाक हैं, आपको पता है कैम्ब्रिज वाले मुफ्त तो काम नंबर देने से रहे। वो अगला सेटअप ये लगा देते हैं, ये सोलेनाइड है, इसके साथ उन्होंने कहा जी हमने सिग्नल जनरेटर कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया है? सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर इसे क्या करेगा? एसी करंट देगा। वो कभी करंट यूं फ्लो करेगा और कभी करंट यूं फ्लो करेगा। तो कभी यहां नॉर्थ साउथ क्या बनेंगे? अल्टरनेटली बनते चले जाएंगे। तो रिपल्शन अट्रैक्शन, रिपल्शन अट्रैक्शन, रिपल्शन अट्रैक्शन। मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम क्या करना शुरू कर देगा? वाइब्रेट। कौन ड्राइवर है? इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और इसका करंट ड्राइवर है। कौन ड्रिवन है? ये ड्रिवन। किसकी एनर्जी किस में जा रही है? इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम। वो इससे बात आगरा बढ़ाता है। तीसरे पार्ट में उसने पूछा अगर मैं सिग्नल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी ऐसी रखूं जो इस मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करे तो क्या होगा? जी अगर बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर गई इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से तो रेजोनेंस अकर होगी, मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम खुल के वाइब्रेट करेगा, लार्जेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, एनर्जी ट्रांसफरेंस बेस्ट अकर होगी। एनर्जी ट्रांसफरेंस क्या होगी? बेस्ट अकर होगी। तो इस तरह से जनाब आपका ये मामला हल होगा। अब अगली बात सुने, कैम्ब्रिज वाले यहीं पे बस नहीं करते हैं, इसी क्वेश्चन को इससे जोड़ देते हैं। ये देखें, एक एक सवाल में 2 पार्ट होते हैं, सही छुरी तेज की होती है उन्होंने। ये और इधर देखें, मैंने दोनों आपके सामने इकट्ठे बना रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये सिग्नल जनरेटर के लिए चले मैं डब्बे के बजाय ये बना देता हूं। इन दोनों सर्किटों में क्या फर्क है यार? इन दोनों सर्किट्स में क्या फर्क है? पहचाने जरा।
इसमें आप एसी दे रहे हैं यार, इसमें रेजिस्टर लगा हुआ है यार, इसमें एसी है, इसमें क्या है, रेजिस्टर है। मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम तो दोनों के पास है, तो क्या होगा, इसमें आप इसे एसी करंट देते हैं तो वो करंट यूं फ्लो करता है, कभी यूं फ्लो करता है, कभी यहां नॉर्थ, कभी साउथ, कभी रिपल्शन अट्रैक्शन, रिपल्शन अट्रैक्शन, रिपल्शन अट्रैक्शन। मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट करता है, इसकी एनर्जी इसमें जा रही है, ये ड्राइवर, ये ड्रिवन, और इसमें फिर जब इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो रेजोनेंस अकर होती है। ये बातें तो सारी हैं जो ये एक साइड है। इसी को इधर ले आओ, इसमें कोई सोर्स नहीं है, ये पैसिव एलिमेंट है। अब ये सुस्त एलिमेंट है, अब मोहताज है ये। आपने खुद मैग्नेट को खींच के नीचे छोड़ा, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया मैग्नेट। मैग्नेट के वाइब्रेट करने से इसमें क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगी, वोल्टेज पैदा होगी। अब ये ड्राइवर है और ये क्या है, ड्रिवन है। इसकी एनर्जी इसमें जा रही है, उसमें इसकी एनर्जी इसमें जा रही थी। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक से मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नेटिक एंड देन टू इलेक्ट्रिकल एंड देन टू द हीट एनर्जी ऑफ द रेजिस्टर, देन टू द हीट एनर्जी ऑफ द। और बेटा कैम्ब्रिज वाले इन दोनों को जोड़ के एक ग्रैंड सवाल बनाते हैं, कम से कम 12 नंबर का, और उठा के ठोक देते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं। और एक दफा नहीं पूछा, 2 दफा नहीं पूछा, मैंने आपको बताया, मैं मिनिमम सेफ एस्टिमेट आपको बता रहा हूं कि 7 दफा ये सवाल 20 सालों में मैंने देखा है। 7 दफा बेटा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है किसी टॉपिक की, कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की, कि वो बार बार उसी तर्ज पर, एक ही तर्ज पर वो सवाल बार बार पूछा जा रहा हो, और उसका तरीका भी पूछने का ये हो कि वो एक ही स्टाइल से पूछे। बहुत कम होता है कभी एक पार्ट वो टोटली छोड़ दें, वरना वो दोनों देते हैं। एक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है और एक में जो है ना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। इसमें रेजोनेंस का फिनोमेनन है, इसमें फैराडेज लॉ का फिनोमेनन है। ये हम बाद में डिटेल में दोबारा भी पढ़ेंगे। तो अब आपको यह आज का टॉपिक समझ आया कि नहीं आया? अब आपने पूछे क्या करना है, आपने मुझे पाबंद करना है कि सर आज ही आपने वो 5 या 6 या 7 सवाल इकट्ठे करने हैं, सिर्फ वही से, और इकट्ठे करके गूगल क्लासरूम में अपने अपलोड कर देने। आप अगर मैं नहीं करता आज रात तक या कल तक तो आप मेरे से नाराज हो कहीं, सर आपने जो अभी बात पढ़ाई है सिर्फ इसी मैग्नेटिज्म के, सिर्फ इसी पर्टिकुलर पोर्शन, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इसके जो जितने भी 20 साल में 5-6 पेपर 7 सवाल आए हैं वो आप इकट्ठे करें, उनकी 7 क्वेश्चन की एक छोटी सी फाइल बनाएं, और आपने अपलोड आज ही करनी है, इसी के साथ जोड़ के करनी। आज नहीं तो चलो बस मुझे कल तक मोहलत दे दो, ठीक है ना, फ्राइडे तक या सैटरडे की सुबह तक। यार ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? बेटा मेरा यही आज का मौजू था। आखिरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो फिर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बात करते हैं कि अच्छा रेजिस्टेंस हाई हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो इसकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी करके इसमें जाएगी, नतीजतन उसका ऑसिलेटरी सिस्टम जो है वो आस्ता आस्ता डैम्प होगा। आप देखें डैम्पिंग को भी बीच में ही जोड़ दिया उन्होंने। अब यहां पर क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा रेजिस्टेंस कम कर दें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो ज्यादा इसमें एनर्जी जाया होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा जल्दी जल्दी इसमें जाएगी, डिग्री ऑफ डैम्पिंग बढ़ जाएगी, डिग्री ऑफ डैम्पिंग बढ़ जाएगी। बेटा ये थी आज की कहानी। डैम्पिंग होती है डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी, और जल्दी जल्दी ऑसिलेशन डाई डाउन कर जाए तो हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ डैम्पिंग बढ़ गई। मैं इसको क्या कह रहे हो दोबारा बताओ जी, वो मैं इसको चलो दोबारा दोहरा दूं, इसी को कंटिन्यू करेंगे अब।